Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 11 of exercise 7a of 7th chapter Ratio and Proportion. Question number 11. In a class, the ratio of boys to the girls is 7:8. एक क्लास में boys और girls का ratio 7:8 है. What part of the whole class are girls? कौन सा part girls का होगा पूरे क्लास में? तो यहाँ हम लिख सकते हैं part of girls का पार्ट क्या होगा? रेशियो में जो पार्ट दिया गया है दैट इज 8 बाय टोटल पार्ट दैट इज बॉयज पार्ट प्लस गर्ल्स पार्ट दैट इज 7 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 8/15. फ्रैक्शनल फॉर्म पूछा गया है तो गर्ल्स का पार्ट हो जाएगा 8/15. Now question number 12. The population of a town is 1,80,000 out of which males are 1/3 of the whole population. Find the number of females. Population जो दिया गया है एक टाउन का वो है 1,80,000 जिसमें से कि मेल्स है 1/3 ऑफ होल पॉपुलेशन दैट इज 1,80,000 का 1/3 है. तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हो जाएंगे? जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं. पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इक्वल टू कितना है? 1,80,000. उसमें नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? 1/3 ऑफ द होल पॉपुलेशन दैट इज 1,80,000. 3 6 18 and 4 zeros that is 60,000. ये हो गया नंबर ऑफ मेल्स. तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएंगे 1,80,000 minus 60,000 that is 1,20,000. ये नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएंगे. इस क्वेश्चन के एक पार्ट ये भी है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू होल पॉपुलेशन. देयरफॉर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू होल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? फीमेल्स है 1,20,000 बाय होल पॉपुलेशन है 1,80,000. तो ये 4 0 रिड्यूस हो गया. 6 2 12 6 3 18 दैट इज 2:3. तो अब ये क्वेश्चन इंक्लूड होने पर क्या हुआ? क्वेश्चन इंक्लूड हुआ ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू होल पॉपुलेशन. तो उसका आंसर हो जाएगा 2:3. Now question number 13. 10 grams of an alloy of metals A and B contains 7.5 gram of metal A and the rest is metal B. एक alloy है जो कि 10 grams का है. उसमें metal A और B है जिसमें metal A 7.5 ग्राम है और जो बचा हुआ पार्ट है वो metal B है. Find the ratio between the weights of metal A and B in alloy. The weight of metal B and the weight of alloy. तो अब हमारे पास क्या है? weight of alloy है. वेट ऑफ अलॉय कितना दिया गया है? 10 ग्राम जिसमें वेट ऑफ मेटल ए दिया गया है 7.5 ग्राम. तो वेट ऑफ मेटल बी कितना हो जाएगा? वेट ऑफ मेटल बी हो जाएगा 10 ग्राम माइनस 7.5 ग्राम विच इज इक्वल टू 2.5 gram. Now first bit. Ratio of weight of metal A to metal B. Ratio of metal A to B in terms of weight. तो metal A का weight कितना है? 7.5. by metal B का weight कितना है? 2.5. इसे reduce करने पर कितना मिलेगा? 25 1 जा 25 3 जा that is 3:1. Now second bit is ratio of weight of metal B to alloy. यही क्वेश्चन में बोला गया रेशियो निकालो मेटल बी टू वेट ऑफ अलॉय का. मेटल बी हमें कितना मिला था? मेटल बी 2.5 था. बाय वेट ऑफ अलॉय कितना था? 10 था.
डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 25/100, 25 1 जा 20, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, दैट इज 1:4। तो हमें रेशियो क्या मिला? 1:4। Now question number 14. The ages of two boys A and B are 6 years 8 months and 7 years 4 months respectively. दो बॉयज हैं जिनके एजेस हैं 6 years 8 months and 7 years 4 months respectively. Divide ₹3150 in the ratio of their ages. हमें क्या करना है? उनके एज के रेशियो में 3150 रुपीस को डिवाइड करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहले रेशियो निकालते हैं जिसमें हमें मनी को डिवाइड करना है। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 6 years 8 months इज टू 7 years 4 months। 6 years का मतलब कितना है? 6 into 12। अगर इसे मंथ्स में लाना है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। So 12 6 जा 72 plus 8 months is 2। 7 years का मतलब है 12 into 7 84 plus 4 months that is 72 plus 8 80 is to 84 plus 4 88 8 10 जा 80 8 11 जा 88। हमें मिल गया रेशियो, जिस रेशियो में हमें मनी को डिवाइड करना है। सो शेयर ऑफ ए का शेयर कितना हो जाएगा? ए का पार्ट है 10 बाई टोटल पार्ट दैट इज 10 plus 11 21 इनटू जिस मनी को रेशियो में हमें लाना है दैट इज 3150। इस मनी का डिवाइड करना था कि ए को और बी को कितना कितना पार्ट्स मिलेगा। नाउ 10/21 यहाँ कितना होगा? 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 0 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 that is rupees 1500 for A। A के लिए हमें rupees 1500 मिला। Now share of B, B को कितना मिलेगा? 11/21 into 3150 रिड्यूस करने पर 150। So 11 into 150 is rupees 1650। ये हो गया शेयर ऑफ B। Now question number 15. 3 persons start a business and spend rupees 25,000, 15,000 and 40,000 respectively. 3 पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक एक ने कितना स्पेंड किया है? 25, 15 and 40,000 respectively. Find the share of each out a profit of 14,400 in a year. प्रॉफिट कितने का हुआ है? 14,400 हुआ है एक ईयर में। तो हर एक पर्सन को कितना कितना शेयर मिलेगा इस प्रॉफिट का? टोटल मनी स्पेंड इन बिजनेस, बिजनेस में टोटल कितना मनी स्पेंड करा गया है इज इक्वल टू ₹25,000 प्लस ₹15,000 प्लस ₹40,000 विच इज इक्वल टू 25 प्लस 15, 40 प्लस 40 ₹80,000। 80,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट हुए। तो अब हमें शेयर निकालना है हर एक पर्सन का। सो शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना होगा? फर्स्ट पर्सन का शेयर कितना? उसने 25,000 इन्वेस्ट किया था और टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, दैट इज 80,000 और प्रॉफिट उनको कितना हुआ है? 14,400। ये ईयरली प्रॉफिट है। फर्स्ट पर्सन का शेयर इतना हुआ है, मतलब उसने इतना स्पेंड किया है बाय किसमें से स्पेंड किया? टोटल अमाउंट 80,000 सबने दिया है, 80,000 मिलाकर, जिसमें उसने 25,000 स्पेंड किया है। तो अब हमें ये रिड्यूस करना है 80,000 से। 25,000 के 3 zeros, 80,000 के 3 zeros चले गए, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0। अब यहाँ 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। सो 25 into 18 is rupees 450 और यहाँ एक 0 है, 0। सो शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन rupees 4,500। नाउ शेयर ऑफ सेकेंड पर्सन कितना है? उसने 15,000 स्पेंड किया था,
टोटल स्पेंड हुआ है 80,000 और प्रॉफिट बनाया गया है 14,400। डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो। अब हमारे पास है 8, 18 जा 144, तो ये 150 इंटू 18 कितना हो जाएगा? ₹2700। सेकेंड पर्सन को कितना मिला? ₹2700। नाउ शेयर ऑफ थर्ड पर्सन को कितना मिलेगा? उसने कितना स्पेंड किया था? 40,000। टोटल कितना स्पेंड हुआ था? 80,000 और प्रॉफिट कितना है? 14,400। 40,000 1 जा 40,000, 40,000 2 जा 80,000। नाउ 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 0। तो इसे कितना मिला? ₹7,200। Now question number 16. A plot of land 600 meters square in area is divided between two persons such that the first person gets 3/5 of what the second gets. Find the share of each. एक प्लॉट ऑफ लैंड है जो कि 600 मीटर स्क्वायर है एरिया में, जिसे दो पर्सन्स में डिवाइड किया गया है और फर्स्ट पर्सन को 3/5 पार्ट मिलता है सेकंड पर्सन का। मीन्स अगर सेकंड पर्सन को 1 पार्ट मिलता है तो फर्स्ट पर्सन को उसका 3/5 पार्ट मिलता है। तो एक एक पर्सन को कितना मिलता होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि सेकंड पर्सन को x पार्ट मिलता है। लेट द सेकंड पर्सन गेट्स x पार्ट ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्या बोला गया? 3/5 पार्ट मिलता है फर्स्ट पर्सन को जो कि सेकंड का है। And the first person gets 3/5x of the land। फर्स्ट पर्सन को 3/5 पार्ट मिलता है सेकंड पर्सन का। टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना है? 600 मीटर स्क्वायर। इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? ईच पर्सन का शेयर। देयरफॉर शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन को कितना मिलेगा? फर्स्ट पर्सन का शेयर कितना था? 3/5x बाई टोटल में से मिलेगा। टोटल शेयर कितना है? इन दोनों का सम दैट इज x प्लस 3/5x इंटू 600। 600 जो एरिया है उसमें से फर्स्ट पर्सन का पार्ट बाई टोटल पार्ट विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5x इंटू 5x बाई 8। इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज x नीचे आ जाएगा, 5 रिड्यूस हो गया, x रिड्यूस हो गया, इंटू 600 भी था, दैट इज 3/8 इंटू 600। यहां मैंने क्या किया है? 3/5x बाई, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8x/5 विच इज इक्वल टू 3/5x इंटू 5/8x। ये वाला a डिवाइडेड b का फॉर्म है। तो यहाँ पर फर्दर फ्रैक्शंस है तो इसे हम कह सकते हैं a/b डिवाइडेड c/d। तो ये a/b इंटू d/c होगा। जब डिवीजन हटेगा और मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा तो ये रिवर्स हो जाता है। वही यहाँ 5/8x हो गया, x रिड्यूस हो गया, 5 1 जा 5, 3/8 बचा। ये पार्ट मैंने यहाँ पर किया है। नाउ 8 इंटू 600 कितना हो जाएगा? 8 7 जा 56, 8 5 जा 40 विच इज इक्वल टू 75 3 जा 225 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पर्सन का शेयर हो गया। नाउ शेयर ऑफ सेकंड पर्सन कितना हो जाएगा? सेकंड पर्सन का शेयर हमने x माना था जो कि टोटल में है। टोटल हमारा शेयर था 8x/5 इंटू 600 विच इज इक्वल टू x इंटू 5/8x इंटू 600। x कट गए, 8 इंटू 75, तो 75 5 जा कितना होगा? 375 मीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकंड पर्सन का एरिया। नाउ नेक्स्ट इज
Two poles of different heights are standing vertically on a horizontal field. दो पोल्स हैं जो कि वर्टिकली खड़े हैं हॉरिजॉन्टल फील्ड पर. At a particular time, the ratio between the lengths of their shadows is 2:3. एक टाइम पर उनके शैडोज का लेंथ रेशियो कितना होता है? 2:3. If the height of smaller pole is 7.5 मीटर, अगर स्मॉलर पोल का हाइट 7.5 मीटर है, find the height of the other pole, means बिगर पोल का हाइट पूछा गया है. Let shadow of smaller pole be 2x. मान लेते हैं स्मॉलर पोल का शैडो है 2x एंड लार्जर पोल बी 3x. जो बड़ा पोल है उसका शैडो 3x है. अब हमारे पास हाइट ऑफ स्मॉलर पोल दिया गया है. हाइट ऑफ स्मॉलर पोल इज इक्वल टू 7.5 मीटर और हमने कितना माना है? 2x. That is 2x equals 7.5. X equals 75 by 20. That is 5 4s are 20, 5 1s are 5, 5 5s are 25. इसे सॉल्व करने पर कितना मिला? That is x equals 15 by 4. x का वैल्यू 15 by 4 आया. हमें क्या पूछा गया था? Find the height of other pole. Therefore, height of other pole या फिर larger pole उसे हमने कितना लिया था? 3x. That is 3 into 15 by 4. 15 3s are 45 by 4. इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 11.25 मीटर. तो हाइट ऑफ अदर पोल कितना हो गया? 11.25 मीटर. Now question number 18. Two numbers are in the ratio 4:7. If their LCM is 168, find the numbers. दो नंबर्स 4:7 के रेशियो में है. अगर उनका LCM 168 है तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? Let the numbers be 4x and 7x. मान लेते हैं वो नंबर्स 4x और 7x है. दिया क्या गया है? LCM of 4x and 7x is equal to 168. क्वेश्चन में यही दिया गया है कि LCM 168 है. अब 4x और 7x का LCM निकाल लेते हैं. इसमें क्या कॉमन है? ओनली x. सो x 4 जा 4x, x 7 जा 7x. हमें मिला क्या LCM? x into 4 into 7 is equal to 168. That is x equals 168 by 4 into 7. 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 7 6 जा 42. That is x equals 6. x हमें 6 मिला. पूछा क्या गया था? Find the numbers. Therefore, required numbers क्या हो गए? 4x, that is 4 into 6 equals 24, and 7x, that is 7 into 6 equals 42. ये हो गया वो दो नंबर. Now rupees 300 is divided between A and B in such a way that A gets half of B. 300 रुपीज को A और B के बीच डिवाइड करा गया है जिसमें A को B का हाफ अमाउंट मिलता है. फाइंड द रेशियो बिटवीन शेयर्स ऑफ A एंड B. ये जो अमाउंट हमें मिलेंगे वो A और B के शेयर्स होंगे, उनका हमें रेशियो निकालना है और शेयर ऑफ A एंड B भी निकालना है. बिट 1. लेट द शेयर ऑफ B be X. मान लेते हैं B का शेयर X है एंड द शेयर ऑफ A B. क्वेश्चन में क्या बोला गया? A गेट्स हाफ ऑफ B. अगर B का X है तो A का x/2 हो जाएगा. Therefore, रेशियो बिटवीन शेयर्स ऑफ A एंड B. A और B के शेयर का रेशियो क्या होगा? A का रेशियो है शेयर है x/2 इस टू B का शेयर है x. दैट इज x/2 इंटू 1/x. इसे लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, में हम 1 अज्यूम कर सकते हैं. तो जब इसे हटाएंगे तो ये रिवर्स होगा. x 1 जा x, दैट इज 1:2. हमारा रेशियो हो गया शेयर ऑफ A और B के लिए 1:2. सेकेंड बिट में क्या बोला गया है? शेयर ऑफ A एंड B क्या हो जाएगा?
Now second bit is share of A equals, शेयर ऑफ ए कितना है 1 बाई टोटल पार्ट कितना है, ए का पार्ट अगर 1 था तो टोटल पार्ट 1 + 2, किसके लिए, ₹300 के लिए, दैट इज 1/3 इंटू 300, 3 1 3 0 0 ₹100, शेयर ऑफ ए हो गया ₹100 और शेयर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 पार्ट था बी का बाई टोटल पार्ट दैट इज 3 इंटू 100, this is 300, 3 1 3 0 0 which is equal to ₹200। अगर हम इन्हें ऐड करें तो 200 + 100 300 ही होता है। और क्या बोला गया था, बी को जितना मिलता है ए को उसका हाफ मिलता है, बी को अगर 200 मिलता है तो ए को ₹100 मिलता है। Now question number 20. The ratio between two numbers is 5:9. Find the number if their HCF is 16. दो नंबर्स का रेशियो है 5:9, हमें वो नंबर्स निकालने हैं अगर उनका HCF 16 है। लेट द टू नंबर्स बी, मान लेते हैं वो दो नंबर्स 5x एंड 9x है। HCF ऑफ 5x एंड 9x कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। तो अब हमें 5x और 9x का HCF चेक करना है। 5x को हम सॉल्व करेंगे तो x 5 जा 5, 5 1 जा 5 और 9x को सॉल्व करेंगे तो x 9 जा 9, 9 1 जा 9। 5x के लिए हमें क्या मिला, x इंटू 5 इंटू 1। 9x के लिए हमें क्या मिला, x इंटू 9 इंटू 1, जिसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है, हमारा फैक्टर आ रहा है HCF के लिए x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स 16। x का वैल्यू हमें 16 मिल गया। सो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमें दो नंबर्स मिले थे 5x एंड 9x, दैट इज 5x इक्वल्स 5 इंटू 16 दैट इज 80 एंड 9x इक्वल्स 9 इंटू 16 दैट इज 144। तो हमारे वो दो नंबर्स हो गए 80 एंड 144। Now question number 21. A bag contains ₹1600 in the form of ₹10 and ₹20 notes. एक बैग है जिसमें 1600 रुपीज है जो कि 10 रुपीज और 20 रुपीज के नोट से बने हैं। If the ratio between the numbers of ₹10 and ₹20 notes is 2:3, अगर वहां जो नंबर ऑफ 10 नोट्स और ₹20 नोट्स रखे हैं उनका रेशियो 2:3 में है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन ऑल। तो ऐसे ₹10 और 20 के टोटल कितने नोट्स हैं। तो यहां हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ जो गिवन है उसे लिखते हैं पहले, ₹10 एंड ₹20 नोट्स। ₹10 और ₹20 नोट्स का रेशियो कितना दिया गया है, 2:3। तो लेट नंबर ऑफ ₹10 नोट्स बी 2x एंड नंबर ऑफ ₹20 नोट्स बी 3x। हमने 10 वाले नोट्स का नंबर मान लिया 2x है और 20 वाले नोट्स का नंबर मान लिया 3x है। और टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है, टोटल अमाउंट दिया गया है ₹1600। इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालने, वैल्यू ऑफ मनी तो इतने हैं, टोटल अमाउंट 1600 है। अब ये टोटल अमाउंट कैसे बने हैं, इसी रेशियो से बने हैं ₹10 और ₹20 के नोट से। तो 10 वाले नोट्स के रेशियो क्या था, जिसे हमने 2x माना था, प्लस 20 वाले नोट्स का रेशियो था 3, जिसे हमने 3x माना था। इसी से ही 1600 बना होगा। सो 10 इंटू 2 इज 20x प्लस 20 इंटू 3x इज 60x, दैट इज 1600। 20 प्लस 60 80x equals 1600, x equals 1600 by 80, that is 0 0 कैंसल आउट हो गए, 8 2 जा 16 0, x हमें कितना मिला 20। Therefore number of ₹10 notes, 10 नोट्स वाले कितने थे, हमने माना था कि 2x है, 10 रुपीज नोट्स को हमने माना था कि वो नंबर में 2x है, that is 2 into 20, 40 नोट्स हो गए।
नंबर ऑफ ₹20 नोट्स हमने कितना अज्यूम किया था? हमने माना था वो 3x है, तो वो कितने हो जाएंगे? 3 into 20 equals 60. क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं. सो टोटल नंबर ऑफ नोट्स is equal to 40 plus 60, that is 100. टोटल नोट्स उस बैग में 10 और 20 के मिलाकर 100 है. Now question number 22. The ratio between the prices of a scooter and a refrigerator is 4:1. स्कूटर और रेफ्रिजरेटर के प्राइस का रेशियो है 4:1. If the scooter cost ₹45,000 more than the refrigerator, अगर स्कूटर का कॉस्ट रेफ्रिजरेटर से 45,000 रुपीज ज्यादा है, फाइंड द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर. फिर रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना है? लेट द प्राइस ऑफ स्कूटर बी 4x. मान लेते हैं स्कूटर का प्राइस 4x है एंड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर भी x है. ये हमने कहां से लिखा? ये जो रेशियो 4:1 दिया गया है उसमें से हमने 4x और x मान लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्राइस ऑफ स्कूटर क्या बोला गया है? स्कूटर कॉस्ट 45,000 मोर देन द रेफ्रिजरेटर. स्कूटर का कॉस्ट रेफ्रिजरेटर से 45,000 रुपीज ज्यादा है. दैट इज प्राइस ऑफ स्कूटर इज ₹45,000 मोर मीन्स प्लस देन प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर. हमने प्राइस ऑफ स्कूटर कितना माना है? 4x. दैट इज इक्वल टू 45,000 प्लस प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर x है. 4x माइनस x इक्वल्स 45,000. x को इक्वल टू के अपोजिट साइड ले आए तो वो नेगेटिव हो गया. 4x माइनस x इज 3x इक्वल्स 45,000. x इक्वल्स 45,000 बाई 3, दैट इज 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 0. x इक्वल्स 15,000 रुपीज. 15,000 ये किसका प्राइस आ गया? ये रेफ्रिजरेटर का प्राइस आ गया. और यही हमें पूछा गया था कि प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होगा? ₹15,000. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.